गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी। सो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्शन की डेफिनेशन से। सो हियर इज द डेफिनेशन। हम क्या कर रहे हैं, हमें ना एक फॉर्मूला प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि द स्टेटमेंट is true for n is equal to 1, that is p of 1 is true। और हम बोलेंगे कि अगर for n is equal to k हमारा जो फॉर्मूला है वो ट्रू है, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। और हम प्रूव कर देते हैं कि n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए भी p ऑफ k प्लस वन ट्रूथ दे रहा है, दैट देन वी कैन सी दैट pn जो है वो फॉर ऑल नेचुरल नंबर n सही है। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, ये सीरीज है n स्क्वायर की। जैसे 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब हमने 2 स्क्वायर जो कि 4 है उसको लिख दिया 1 प्लस 3, डेट इज 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। और 3 स्क्वायर जो कि 9 है उसको हमने लिख दिया 1 प्लस 3 प्लस 5। ऐसे ही हमने 16 को लिख दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। सो अगर हम इसे डिड्यूस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है कि 1 मतलब सम ऑफ ऑड नंबर्स n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। वी कैन इजीली प्रूव दिस थिंग बाय AP, क्योंकि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। बिकॉज दो ऑड नंबर्स के बीच में 2 का ही डिफरेंस होता है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। बट अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो जैसा कि हमने अभी लॉस से पढ़ा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि p ऑफ 1 इज ट्रू है या नहीं है। तो हमारे पास p ऑफ 1 हो गया, मतलब इस फॉर्मूला में n की जगह 1 डाल दो तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि p ऑफ 1 तो ट्रू है। अब हमें क्या करना है, द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड इंडक्टिव स्टेप। हमें इंडक्टिव स्टेप लगाना है जो क्या बोलता है कि हम एज्यूम करेंगे, हम लेट करेंगे कि p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम k। तो हम मान लेते हैं कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k दिस फॉर्मूला इज ट्रू। सो 1 प्लस 3 अप टू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर। अब ये हमने किया है लेट। तो कंसीडर, अब क्या करो, दोनों तरफ ये नेक्स्ट टर्म ऐड कर दो, डेट इज 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1। सो यहां से यहां तक हमारे के टर्म्स है और ये हमारी के प्लस 1th टर्म है, ठीक है। और ये जो चीज है ये हमने लेट की थी कि इसकी वैल्यू के स्क्वायर है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, ये है हमारी के प्लस 1th टर्म। तो अब हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू है, क्योंकि हमने क्या किया, k प्लस 1th टर्म ऐड करी और हमारा वैल्यू क्या आ गई है, k प्लस 1 स्क्वायर। दैट मीन्स कि द फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। अब हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये है हमारा कि ये हमें फॉर्मूला दे दिया है, तो दिस इज बेसिकली p ऑफ n। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करें हमारा कि n इज इक्वल टू 1 डाल दो, चेक करते हैं कि p ऑफ 1 के लिए फॉर्मूला सही है या नहीं। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर स्टार कर दो, n की जगह 1 डाल दो तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। सो p ऑफ 1 की वैल्यू तो ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे लेट p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू। तो हम मान लेते हैं कि p ऑफ k भी ट्रू है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई, क्योंकि कैसे हो गई, क्योंकि हमने इसे लेट किया है, हमने इसे माना है। अब क्या करो, दोनों तरफ नेक्स्ट टर्म ऐड कर दो, डेट इज k प्लस 1 स्क्वायर। सो यहाँ से यहाँ तक का सम कितना हो गया, ये जो कि हमने माना है। तो ऐसे लिख दो, प्लस k प्लस 1 स्क्वायर, ओपन कर लो, मतलब कि ऐसे k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा कि ये स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और यहाँ से ये 6 जो है ये एलसीएम ले लो
तो ऐसे यहाँ पे नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6k², या इसे के, हाँ इसे ऐसे ही रहने दो 6k+1 का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इन दोनों में से k+1 कॉमन ले लो, तो आपके पास ये चीज़ आएगी, और इसे आप ऐसे करके भी डिनोट कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि p ऑफ k+1 भी ट्रू है। दैट मीन्स p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। अब हमारे पास आता है एक और एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बोल रहा है कि प्रूव दैट 2n इज ग्रेटर देन n। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, p ऑफ 1 चेक करते हैं। p ऑफ 1 क्या बोल रहा है, पुट n इज इक्वल टू 1, सो 2n हो जाएगा ये, एंड 2n इज ग्रेटर देन 1। ये बात तो ट्रू है, तो मतलब कि हमारे पास p ऑफ 1 इज ट्रू। अब क्या करो कि वी शैल नाउ प्रूव एज्यूम दैट p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू। अब ये हमने क्या किया है, ये हमने लेट किया है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। हाँ सेकंड स्टेप हमने ये मान लिया। उसके बाद क्या करो, दोनों तरफ 2 की मल्टीप्लाई कर दो। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। अब हम क्या करें, k+1 के लिए चेक कर रहे हैं कि हमारा जो आंसर है वो k+1 के लिए ट्रू है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि 2 k+1 की जो वैल्यू है वो k+1 से बड़ी है, ये हमें प्रूव करना है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 2 आ गया, और इस 2 को हम पावर में लेके चले गए, k+1 बन गया, और 2k को हमने लिख लिया k+k। अब हमें पता है कि k इज ग्रेटर देन 1, ये जो k है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ये हमने माना है, क्योंकि हम 1 के लिए तो चेक कर चुके हैं। अब हमने एक रैंडम k के लिए माना था जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट हम 1 के लिए चेक कर चुके हैं, इसलिए क्या हो गया, k जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि अब हमने इस इक्वेशन से क्या पता चला हमें कि 2k+1 ग्रेटर देन 2k है, और ये जो 2k है ये ग्रेटर देन है k+1 से। तो हमारे पास क्या आ गया, 2k+1 जो है वो ग्रेटर देन है k+1, जो कि हमें सजेस्ट कर रहा है that p ऑफ k+1 इज ट्रू, हेंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर n। अब ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल थे जो कि आप खुद कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है कि हमें फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि 7n माइनस 3n इज डिविजिबल बाय 4। सो सबसे पहले तो कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप है चेक करो कि 1 के लिए ट्रू है या नहीं। n की जगह 1 डाल दो तो 7 - 3 इज 4, एंड 4 विच इज डिविजिबल बाय 4, दैट मीन्स p ऑफ n जो है वो ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब क्या करो, ये हमारा सेकंड स्टेप है कि लेट, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि p ऑफ k इज ट्रू फॉर सम नेचुरल नंबर k। सो p ऑफ k क्या हो गया हमारा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 7k - 3k इज डिविजिबल बाय 4। ये हमने क्या किया है, ये हमने लेट किया। अब क्या करो आप, नाउ वी विश टू प्रूव दैट, हम p ऑफ k+1 प्रूव करना चाह रहे हैं, और हमें पता है कि p ऑफ k जो है वो ट्रू है। अब क्या करो आप, इसमें k की जगह k+1 डाल दो, तो 7k+1 3k+1। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7k+1 माइनस, अब दोनों तरफ ये ऐड कर दो, माइनस ऑफ 7 × 3k एंड प्लस ऑफ 7 × 3k। अब इस वाली चीज में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, आप कॉमन 7 ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, 7k+1 था, हमने उसमें 7 × 3k माइनस किया, एंड सेम चीज ऐड की 7 × 3k, और हमारे पास क्या था, -3 ऑफ k+1। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दो टर्म्स में से 7 कॉमन ले रहे हैं, जो कि ये रहा 7 × ये चीज बन गई, और यहां से हमने क्या कॉमन लिया है, यहां से हम कॉमन ले रहे हैं, हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 3 ऑफ k+1 इज बेसिकली 3 × 3k। तो हमने इसमें से 3k कॉमन लिया, तो 7 - 3 आ गया। तो 7 × 7k - 3k प्लस 7 - 3, और ये आ गया। अब हमने क्या प्रूव, हमने लेट किया था कि 7k - 3 पावर 7 टू द पावर k - 3 टू द पावर k इज डिविजिबल बाय 4। तो हमने क्या किया था, इसको मान लिया कि इसकी वैल्यू 4 × सम d है, वेयर d इज सम नेचुरल नंबर। तो हमने वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 7 × 4d, और 7 - 3 भी 4 है, तो अब ये पूरी इक्वेशन 4 से डिविजिबल हो गई। तो इसका मतलब हमारा p ऑफ k+1 भी ट्रू है।
which implies that this equation is true for every positive integer n. ऐसे ही आप एग्जाम्पल 5 कर लेंगे। और अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 ब्रीफली। ये हमें बोलता है कि ये हमारा पी एन है 2 इंटू 7 रेज टू पावर n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर n माइनस 5, और हमें प्रूव करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 24 फॉर एवरी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर n दैट इज नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले क्या करो, p ऑफ 1 को चेक कर लो कि वेदर p ऑफ 1 इज ट्रू। तो n की जगह 1 डाल दो, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5, तो इसकी वैल्यू आ गई 24। अब जो कि डिविजिबल बाय है 24, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड स्टेप है p ऑफ k को ट्रू मान लो, तो मीन्स दैट दिस थिंग फॉर k इज डिविजिबल बाय 24। अब हमने इसकी वैल्यू 24 इंटू डी मान ली, जैसे लास्ट मतलब एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने 4d वैल्यू मान ली थी ना, ऐसे यहाँ में हमने 24 इंटू क्यू मान ली। यहाँ पे क्यू क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब हमने क्या किया, हम k+1 के लिए चेक करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, k+1 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, k की जगह k+1 डाल दिया। तो अब हमने इस k+1 को लिख दिया, मतलब 7 अलग से ले लिया, और इसमें हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, दिस थिंग इज नथिंग बट 3 इंटू 5 की पावर k इंटू 5 माइनस 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लो, 2 इंटू 7k प्लस 3 इंटू 5 की पावर k माइनस 5, और ऐसे करके लिख लो। उसके बाद क्या है कि अब हमें पता था कि ये चीज़ हमें पता थी 2 इंटू 7 की पावर k, इसकी वैल्यू 24 के। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस चीज़ को फिर से लिख दिया 24 इंटू क्यू। अब हमने क्या किया, ओपन कर लिया, तो 7 इंटू दिस थिंग माइनस ये जो भी चीज़ बची है। अब हमने इसको फिर से रीअरेंज करा, इसको और इसको कैंसिल किया, और हमारे पास आ गई ये चीज़ 6 इंटू 5 की पावर के। अब हमने इसमें से क्या 6 कॉमन ले लिया, 5 की पावर के माइनस 5। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि 5 की पावर के माइनस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, सो 7 इंटू 24 क्यू माइनस 6 इंटू 4 पी, हमने मान लिया कि इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अब ये भी 24, मतलब ये चीज़ भी 24 से डिवाइड हो सकती है, और ये चीज़ भी 24 से डिवाइड हो सकती है। दैट मीन्स ये पूरा ही नंबर 24 से डिवाइड हो सकता है। अब हमने ये चीज़, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे यहाँ तक सही है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये भी हो गया। तो इफ़ हमने क्या किया, सबसे पहले p ऑफ 1 के लिए चेक किया वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। सेकेंड हमने क्या किया कि p ऑफ k को ट्रू माना, और इससे इंप्लाई किया, दिस इज द सिंबल फॉर इंप्लाई, हमने इंप्लाई किया कि p ऑफ k+1 भी ट्रू है, विच सजेस्टेड दैट इट इज ट्रू फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल नंबर 7, ये आप खुद कर सकते हैं, और 8 में भी कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.1।